वर्जर, स्वार्थी गणना, प्रकट धार्मिकता और नैतिक चेतना का जागरण। आत्मा वर्जर का गवाही, जो आसमान और नर्क के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया है, स्पष्ट रूप से एक आध्यात्मिक स्थिति को प्रकट करता है जो व्यक्तिगत स्वार्थ के उपकरण के रूप में धर्म के उपयोग, आंतरिक परिवर्तन से मुक्त बाहरी प्रथा और उस नैतिक झटके द्वारा चिह्नित है जो तब होता है जब गहरे इरादे अंततः स्वयं की चेतना द्वारा उजागर होते हैं। वर्जर बौद्धिक स्पष्टता और संरक्षित स्मृति के साथ प्रकट होता है। जीवन में वह एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत हुआ जो बाहरी रीतियों और नियमों का पालन करता था, लेकिन उसने अपनी पसंदों को मुख्य रूप से लाभ की गणना, मान्यता की खोज और व्यक्तिगत सुरक्षा के आधार पर निर्देशित किया। आध्यात्मिक स्तर पर नैतिक रूप और वास्तविक इरादे के बीच यह अलगाव अस्थिर हो जाता है। चेतना बिना किसी फिल्टर के उन चीजों को देखने लगती है जो वास्तव में उसकी गतिविधियों को प्रेरित करती थीं। आधुनिक गहन मनोविज्ञान इस फेनोमेनो को समझने में मदद करता है। जब मूल्यों को केवल सामाजिक पहचान या संबंध की रणनीति के रूप में अपनाया जाता है, बिना वास्तविकता में व्यक्तित्व में एकीकरण के, तो एक आंतरिक विभाजन उत्पन्न होता है। व्यक्ति एक भूमिका निभाना सीखता है, लेकिन चरित्र को नहीं बदलता। जब आत्म सुरक्षा के तंत्र गिरते हैं, तो चेतना अपनी बनाई गई छवि के साथ संघर्ष में प्रवेश करती है। स्पिरिटिज्म स्पष्ट करता है कि वर्जर का दुख किसी विश्वास को स्वीकार करने के लिए दंड नहीं है, बल्कि भाषण और नैतिक अनुभव के बीच की असंगति का परिणाम है। आध्यात्मिक जीवन लेबल, पद या बाहरी प्रथाओं का मूल्यांकन नहीं करता, बल्कि इरादों की प्रामाणिकता और कार्यों के वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन करता है। नैतिकता के बिना धार्मिकता शरीर की मृत्यु के बाद चेतना को बनाए नहीं रखती। आधुनिक विज्ञान इस पढ़ाई को मजबूत करता है, यह दिखाते हुए कि मनोवैज्ञानिक अखंडता घोषित मूल्यों और वास्तविक व्यवहारों के बीच सामंजस्य पर निर्भर करती है। नैतिक मनोविज्ञान में अध्ययन बताते हैं कि विश्वास और क्रिया के बीच का विसंगति आंतरिक दुख उत्पन्न करती है जब व्यक्ति इसके प्रति जागरूक हो जाता है। आध्यात्मिक स्तर पर यह विसंगति सीधे और तीव्र रूप से प्रकट होती है। वर्जर के गवाही का एक और महत्वपूर्ण बिंदु नैतिक बातचीत का प्रयास है। वह मानते थे कि धार्मिक औपचारिकताओं का पालन करना स्वार्थी दृष्टिकोण और स्वार्थी इरादों की भरपाई कर सकता है। जागरूक होने पर वह महसूस करते हैं कि चेतना प्रतीकात्मक आदान प्रदान के माध्यम से काम नहीं करती। वास्तविक परिवर्तन के बिना कोई नैतिक क्रेडिट नहीं है। नैतिकता को तृतीय पक्ष को नहीं सौंपा जा सकता। ओ स्पिरिटिज्म सिखाता है कि यह स्थिति अंतिम नहीं है। जैसे जैसे वर्जर यह मानता है कि सच्ची आध्यात्मिकता के लिए आंतरिक ईमानदारी, सहानुभूति और भलाई के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, चेतना की पुनः शिक्षा की प्रक्रिया शुरू होती है। दुख तब तक मौजूद रहता है जब तक चेतना सत्य के बजाय रूप को बनाए रखने पर जोर देती है। यह गवाही एक वर्तमान और गहन चेतावनी प्रदान करती है, उन संदर्भों में जहां आध्यात्मिकता को स्थिति, पहचान या शक्ति के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्जर की कहानी याद दिलाती है कि जो कुछ भी कहा जाता है वह चेतना को ऊंचा नहीं करता, बल्कि जो जिया जाता है वह करता है। आध्यात्मिक जीवन भाषणों से धोखा नहीं खाता। वर्जर हमें सिखाते हैं कि विश्वास मुक्तिदायक होने के लिए चरित्र को बदलना चाहिए। नैतिकता के बिना अनुष्ठान आंतरिक शांति को बनाए नहीं रख सकते। चेतना तब परिपक्व होती है जब यह गणना को छोड़ देती है और संगति को अपनाती है। इस रिलाटो पर विचार करना प्रामाणिकता के लिए एक निमंत्रण है। अपनी प्रेरणाओं की जांच करना, मूल्यों और दृष्टिकोणों को संरेखित करना और अब ठोस रूप से भलाई जीना भविष्य में संतुलन बनाने का सबसे सुरक्षित तरीका है। जब आप सच्चे होने का चयन करते हैं तो जागरूकता बढ़ती है, भले ही इसके लिए खुद की गहरी समीक्षा की आवश्यकता हो। यदि इस गवाही ने आपको नैतिक संगति, आध्यात्मिक प्रामाणिकता और आंतरिक जिम्मेदारी पर विचार करने में मदद की है तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।